अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एडुका। आज हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। द थ्योरम इज दैट a finite semigroup in which cross cancellation law holds is an abelian group। तो इसमें जो आपको बातें बताई गई है, पहली बात यह है कि फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट का आपको मालूम होगा विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। इसके बाद है एक और वर्ड दैट इज सेमी ग्रुप। इसका भी आपको आइडिया है। इसमें होती है दो प्रॉपर्टीज, एक होती है ए बी इन जी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ए बी इंटू सी, ओके। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है बट उसमें क्या होता है, क्रॉस कैंसलेशन। क्रॉस कैंसलेशन इससे पहले हमने पढ़ा है ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, ओनली कैंसलेशन। तो याद होगा आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज दिस ए एंड दिस ए विल गो, बी इज इक्वल टू सी। इसको कहते हैं कैंसलेशन। एक और चीज होती है, तो अगर कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा और उसमें होगा this law, only cancellation law holds, then we say that this is a group। but अगर इसमें होगा क्रॉस कैंसलेशन, अच्छा क्रॉस का क्या मतलब है, ऐसे ए बी अगर होगा सी ए के बराबर, ऐसे ये और ये अगर गया बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ग्रुप्स में ऐसे ही चलता है। इसमें ऐसे खुद नहीं होगा कि ए और ए गोज और ये जाएगा, नहीं। अगर होगा तब क्या होगा, ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। कौन सी एग्जांपल, इन मैट्रिसेस, उसमें ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उसमें क्रॉस कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया तो वो क्या बनाएगा, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन का मतलब है दैट इज कम्यूटेटिव ग्रुप, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी। अगर ओनली कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा तो उसको कहते हैं ग्रुप। अगर क्रॉस कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया तो उसमें वो बनाएगा कौन सा ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। तो इसका मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। देखिए क्या प्रूफ है। प्रूफ देखिए, ये हमें दिया गया है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है, सपोज G इज फाइनाइट सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हो गई कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एक होगी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड वन मोर प्रॉपर्टी विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यही होता है ना, ए बी इंटू सी, ओके। यस, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसका मतलब क्या है, फाइनाइट भी है, सेमी ग्रुप भी है, बट इसमें होगा कौन सा लॉ, क्रॉस कैंसलेशन लॉ। क्रॉस कैंसलेशन लॉ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, देखिए ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, बट इसमें तो हम ये लॉ सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं सी के बदले ऐसे लूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए इंटू बी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू ए, सही है ना। क्यों ये होता है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। अगर जी आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, तो इसमें होगी एक प्रॉपर्टी, ए बी भी इसी में होगा, बट ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल। ये याद रखना हमेशा ये बात, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे जी में से, इट विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी इंटू सी
इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, बट क्या कहना होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जी में से, दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हमेशा कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं जी में से। तो अगर मैं इस सी के बदले ए लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये हर एक एलिमेंट पर सेटिस्फाइड है ये प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा सी के बदले मैंने लिया ए। क्यों, हमें प्रूव करना है एबिलियन। एबिलियन का मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही जाना होगा कि जो आपको प्रूव करना है उसी के अंदाज से आपको जाना होगा कि कहां से जाना है, कौन सा एलिमेंट पिक करना है, ताकि इसका जो बिहेवियर होगा वो आपको सीधे नजर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये है फाइनाइट सेमी ग्रुप। इसके बाद क्या कह रहा है, क्रॉस कैंसलेशन लॉ। इसका क्या मतलब है, ये और ये गया, क्रॉस कैंसलेशन, यहां से आना है लेफ्ट से, वहां से आ जाएंगे राइट, या वहां से आ जाएंगे राइट से, यहां से आ जाएंगे लेफ्ट से, इसी को कहते हैं क्रॉस कैंसलेशन। एक और नाम है कैंसलेशन, वो आ जाए उसका मतलब ये कि वहां से भी आना है लेफ्ट से, वहां से भी आना है लेफ्ट से। ओके, तो यहां पर आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी, या ए बी इज इक्वल टू बी ए, हेंस जी इज एबिलियन ग्रुप। देयरफॉर जी इज एबिलियन। अभी हमने ओनली शो किया है कि जी इज एबिलियन। नाउ अब हमें शो करना है कि ये ग्रुप बी है। ठीक, ग्रुप बी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जी इज एबिलियन ग्रुप। अच्छा, क्या ये ग्रुप है, देखिए ये है ग्रुप। क्यों, नाउ सिंस जी इज क्या, अब ये है फाइनाइट भी है, सेमी ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप भी है ना, सेमी ग्रुप भी। अच्छा, एबिलियन भी है ना, एबिलियन भी। एंड अगर ये एबिलियन है, देयरफॉर एबिलियन का क्या मतलब है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, या ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए। तो इसका क्या मतलब है, फाइनाइट भी है, सेमी ग्रुप भी है, इंपॉर्टेंट एबिलियन है। तो अगर एबिलियन है तो क्रॉस कैंसलेशन का मतलब है कैंसलेशन। देयरफॉर क्रॉस कैंसलेशन जो होगा, क्रॉस कैंसलेशन इंप्लाइज कैंसलेशन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। क्यों, क्योंकि इसमें जो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बैक होंगे। क्यों, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी, ये और ये गया। ठीक है, तो अगर जी एबिलियन है, अगर आपको दिया गया है क्रॉस कैंसलेशन, तो उसका मतलब है कैंसलेशन। बट अगर जी एबिलियन नहीं है तो क्रॉस कैंसलेशन का मतलब नहीं होगा कैंसलेशन। ओके, तो क्रॉस cancellation implies cancellation, therefore G is finite semigroup in which cancellation law holds। हमने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी है वो है ग्रुप। therefore G is finite semigroup satisfying cancellation laws। तो अगर ये क्या है, फाइनाइट भी है, सेमी ग्रुप भी है, सेटिस्फाई करता है कैंसलेशन लॉ, हेंस बाय दैट थ्योरम जी इज ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि हमने शो किया है कि पहले ये एबिलियन है, एबिलियन अगर है तो क्रॉस कैंसलेशन मीन्स कैंसलेशन। तो अगर ये उसके बाद है सिंपली वो थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, हेंस जी इज अ ग्रुप, हेंस वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम। अब हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे इसके बाद। ओके।